जमशेद टाटा अंग्रेजों के साथ मिलकर बिजनेस करते थे। गांधी जी विदेशों में ऐश करते थे। भगत सिंह बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। सुभाष चंद्र बोस आईएएस थे। तो किस तरीके की गुलामी थी बाबा 1947 के पहले? 1947 के पहले किस तरह की गुलामी थी? हाँ, ये जो आपने 4 बातें बताई, इससे उनका क्या लेना देना? क्यों नहीं लेना देना? जैसे गुलामी, कोई गुलामी को आप परिभाषित कैसे करोगे? गुलामी को भाई गुलामी को जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भारत गुलाम था, तो कैसे परिभाषित करोगे? देखिए, भारत पर अंग्रेजों का शासन था। शासन करना अलग चीज होती है, गुलामी किसी से कराना अलग चीज होती है। देखिए, आप जिस दृष्टिकोण से उसको देख रहे हैं कि गुलामी थी, आपका मतलब नहीं, बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, दृष्टिकोण देखने का मतलब नहीं। मामला ये है कि जिस तरह बच्चों को बताया जाता है गुलामी थी, बच्चों को ये बताना चाहिए कि उस समय अंग्रेजों का शासन था। हाँ, ये बात आप सीधी बात करने में लोगों को गुरेज क्यों है? इसमें उस शासन के जो दोस्त थे, ठीक है, उस शासन के दोस्त थे कि यहाँ पर सामंती कल्चर था। अंग्रेज जो है वो तालुकेदारों को नियंत्रित करते थे, और तालुकेदार जो है वो यहाँ पर लोगों को गुलामों की तरह रखते थे। तमाम तरीके के उनके ऊपर टैक्स घोड़ा लगावे तो टैक्स लें, उनके बच्चे का मुंडन हो तो टैक्स लें, शादी करे तो टैक्स लें, या कोई काम करे तो टैक्स तो आज भी चल रहा है, वैसे ही चल रहा है, सेम टू सेम टैक्स। तो अगर इस बात को कहें तो फिर तो गुलामी का मतलब टैक्स तो उसी तरह आज भी चल रहा है। तो टैक्स गुलामी का क्या मतलब था? तात्पर्य जो प्रश्न था आपसे ये था कि गुलामी क्या थी उस समय? गुलामी ये था कि, तो वो तो आज भी चल रही है वैसे। हाँ बिल्कुल। नहीं तो फिर बच्चों को आपको 26 जनवरी को, 15 अगस्त को ये दुनिया का प्रोपोगंडा क्यों किया जाता है? आज देखिए, आपके पास इतना अधिकार है कि आप अपना वोट देकर अपने मन मुताबिक उम्मीदवार चुन सकते हैं, अपने लिए कानून बनाने के लिए उसको संसद में, विधानसभा में और ग्राम पंचायत में भेज सकते हैं। अब आपको तकलीफ नहीं, इस तरीके तो लोकतंत्र वैसे भी आ जाता, जैसा लोगों ने कहा, लोकतंत्र तो वैसे भी आ जाता पूरी दुनिया में। जहां लोकतंत्र नहीं है वहां भी भारत से अच्छी व्यवस्थाएं हैं। नहीं, ये बात भी आपकी मानने वाली कि जहां लोकतंत्र नहीं है वहां भी भारत से अच्छी व्यवस्थाएं। दरअसल आप लोकतंत्र की जिस परिकल्पना को सोच रहे हैं उसमें अभी तमाम बाधाएं हैं। जैसे कि एक गंगा नदी जब आप यहाँ पर देखते हैं रायबरेली जिले में तो प्रदूषित है, तो वो प्रदूषण गौमुख से नहीं निकला, वो बीच में प्रदूषित। उसी तरह जो आपका लोकतंत्र है, स्वतंत्र भारत में जो आपको अधिकार मिला है समता का, जो संविधान आपका बना है, वो लोक से संचालित, मतलब जनता के द्वारा, जनता के लिए जो सरकार बनाई जाए। ये तो घुमा फिरा के बातें करना हुई बाबा जी। देखिए, ये घुमा फिरा के बातें करना हुआ कि मतलब कुल मिला करके आपसे जो सीधा सवाल पूछा गया आपने उसका सीधा जवाब नहीं। देखिए, उसका सीधा जवाब नहीं, सीधा जवाब तो आप इसका सीधा सवाब में जब जो भी नेता है A to Z, मैंने आज से नहीं, हमने कहा कि भारत के 150 साल के इतिहास को उठा के दीजिए, भारत में एक भी शिक्षित नेता पैदा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। समस्याएं इसलिए भारत में बढ़ी क्योंकि 150 साल में अगर शिक्षित नेता नहीं पैदा होगा तो सीधी सी बात है उस देश में जो है आदमी को क्या मालूम चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। जिन नेताओं ने को आप महापुरुष घोषित किया, फलाना धमाका घोषित किया, सवाल ये है कि उन लोगों ने क्या वाकई जनता को कोई हित के काम किए कि नहीं किए, ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय था। जैसे जैसे बहुजन समाज में आप चले जाइए, वहाँ चर्चा यही होती है कि तुमको बोलने का अधिकार नहीं था। जब उनसे पूछा जाता था कौन सी आईपीसी की धाराओं के तहत जनता को बोलने से रोका जाता है, वो आईपीसी की धाराएं नहीं बता पाते। भाई कौन सी आईपीसी की धाराएं थी जिनसे रोका जाता था लोगों को बोलने का? लोग धड़ल्ले से बोलते थे 1947 के पहले भी। ये बहुत बड़ा सवाल है। आपका जो प्रश्न है वो ये है कि 150 साल में कोई भी शिक्षित नेता नहीं था। हाँ, मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ। ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि आपने इतने दिनों में जिन नेताओं के बारे में आप चैलेंज करें, कितने नेता थे और किनकी क्या, हमने टोटल क्या क्वालिफिकेशन थी। और क्वालिफिकेशन का कोई लेना ही देना नहीं। कबीर ने कहा कि
जो है पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। सवाल क्वालिफिकेशन के क्या है? आप MA कर लिए, BA कर लिए, क्वालिफिकेशन से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। आपके पाठ्यक्रमों में देखिए जा करके अनपढ़ गवारों को पढ़ाया जाता है, तो क्वालिफिकेशन का मामला ही नहीं आता। सवाल ये था कि वो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, उस पर लोगों को दावा ठोकना चाहिए था। हमने 2 साल पहले कहा, लोगों ने क्यों नहीं दावा ठोका? आपने शिक्षित की बात की। शिक्षित और ज्ञानी में फर्क है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं, ज्ञानी वो भी हो सकता है। जैसे आपने कबीर का उदाहरण दिया कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, और पंडित भया न कोई। पंडित का तात्पर्य ज्ञानी से है, तो कोई जरूरी नहीं। आपने जो दावा किया वो शिक्षित का किया। शिक्षित का मतलब जिसको पोथी कागज का ज्ञान है, किताब में पढ़ा है, कॉपी में लिखा है, उसको साक्षर कहते हैं, जिसको अक्षर का ज्ञान है। और विद्वान तो हो सकता है, ज्ञानी तो हो सकता है, उसमें पढ़ाई की कोई गारंटी नहीं कि वो साक्षर हो। तमाम ऐसे लोग हुए जो साक्षर नहीं थे लेकिन विद्वान थे। तो नहीं, सवाल जो बेसिक था वो तो वही का वहीं अभी भी है। सवाल यही तो है कि जिस तरीके बच्चों को पढ़ाया गया, आप एक बार साफ शब्दों में कह सकते हो कि हाँ, जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है एकदम। जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को क्या एकदम सही पढ़ाया जा रहा है? जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है। कैसे सही है? अब नहीं, जैसे छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है कि राम और कृष्ण यही पैदा हुए, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कौन से सन में पैदा हुए, तो टीचर को नहीं पता कि हाँ कौन से सन में पैदा हुए। बड़ी बात है। तो आपका कहीं सवाल सीधा सा है कि जिसे सन पूछा जाता है तो टीचर बता नहीं पाता। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं हाँ, कि जिनका जवाब नहीं होता। जवाब नहीं होता तो बच्चों को, बच्चे क्या जानेंगे? जैसे जवाब नहीं है टीचर के पास तो उसको पढ़ाओ ही मत ना। जब जिस चीज़ का आपको सवाल का उत्तर नहीं मालूम, उसको पढ़ाते क्यों हो गलत सलत? जिस देश में, जैसे आपने कहा कि सही पढ़ाते, हम कह रहे हैं गलत पढ़ाते। जिस देश में हम बता रहे हैं ना उसका क्यों से। जिस देश में बहुतायत लोग आस्था पर चलते हैं, आस्था में वहाँ पर फिर सिद्धांत नहीं लागू होता, वहाँ पर सिर्फ विचार और भावना लागू होती है। जो देश का जो संविधान आस्था पे चलता है कि वो और किसी चीज पे चलता है? देश का संविधान आस्था पर नहीं, वो सिद्धांतों पर। सिद्धांतों पे चलता है तो फिर आस्था को कैसे पढ़ाते हैं? यही तो सारी चीजें को घोर मेल के माठा बना दिया लोगों ने। सवाल यही है ना। दोनों चीजों को अलग अलग करके आपको अलग अलग नहीं हो सकती जो जब आप शिक्षा की परिभाषा परिभाषित करो, सबसे सीधी सी बात है। हमने गांधी को भी पढ़ा, अम्बेडकर को भी पढ़ा, सारे जिन लोगों को पढ़ा, घोर मेर के उसको घुमा फिरा करके कहीं न कहीं लोगों को बेवकूफ़ और मूर्ख बनाना। दुनिया के जितने भी नेता हैं ऑलरेडी वैसे भी भारत के कुछ से अलहदा नहीं है। देखिए, जो आदमी ज्यादा विद्वान हो जाता है उसको तो फिर उसकी स्वाभाविक सी है कि वो इसी तरह लोगों को मूर्ख समझेगा। हाँ, ये बात आपने बाबा जी लास्ट कही कि वो ज्यादा विद्वान हो जाएगा, वो मूर्ख समझेगा। वो विद्वान तभी हुआ कि जब उसके नीचे के सारे मूर्ख हैं। हाँ, सबसे बड़ा तभी विद्वान। तो आपकी ये जो बात सही है कि आपके दान जितने भी हैं वो सब मूर्ख हैं, क्योंकि आप सबसे यही बात अगर मान चलो कि आप 10-15 मिनट पहले कह देते कि सारे मूर्ख हैं तो बात हमारी सही हो जाती है। जब हम आपके भाव को समझ पाएंगे, आप भाव को समझ पाए, इतनी देर में हम इतनी देर में तो समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम तो इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता कि इतनी देर को समझे। तो हम कमबख्त नहीं, आप कमबख्त